Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach political science of class 8th and the topic is the Indian Constitution. This is the third video of this chapter. इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है किसी भी कंट्री को रन करने के लिए। और हमने ये भी देखा लास्ट वीडियो में कि नेपाल जो है एक मोनार्की होता है लेकिन वहाँ पर स्ट्रगल होता है और उसके बाद नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। रिसेंटली अभी नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, तो उससे आगे अब हम पढ़ेंगे। In a democracy, we choose our leader so that they can exercise the power responsibility on our behalf. जैसा कि आपको पता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वहाँ के जो लीडर्स होते हैं उनको चुनने वाले वहाँ के सिटीजन्स होते हैं और उन सिटीजन्स के बिहाफ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होता है। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। कई बार ऐसा होता है कि जो लीडर्स होते हैं अपने पावर्स का मिसयूज़ करते हैं और अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाते हैं एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड अ सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें उसके खिलाफ हमें सेव करके रखता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है और हमारे जो लीडर्स हैं वो पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन दे रखा है और एक स्टोरी दिखाई हुई है कि क्लासरूम के अंदर जो क्लास की टीचर होती हैं वो क्लास मॉनिटर को बोलते हैं कि मैं कुछ अर्जेंट काम है, मैं बाहर जाके आ रही हूँ सुरेश, तुम इस क्लास का ध्यान रखना, यानी तुम्हें क्लास माइंड करनी है। क्यों? क्योंकि वो सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर होता है। जैसे ही क्लास टीचर जो है वो रूम से बाहर जाती हैं तो जो सुरेश है वो अनिल को बोलता है कि अनिल मैं जो है टीचर से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा। तो अनिल बोलता है कि क्यों, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और उसके बाद जब क्लास टीचर फिर से रूम में आती है और पूछती हैं कि किसी बच्चे ने कुछ शैतानी या बातचीत तो नहीं की, तो सुरेश बताता है कि मैम अनिल जो है वो टॉकिंग कर रहा था और बहुत डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। तो मैम बिना कुछ सोचे समझे अनिल को डांटने लग जाती है। क्यों? और इससे क्या पता वो मतलब अनिल की बात भी नहीं सुनती हैं कि उसने कुछ मिस्टेक की या नहीं की, और उसको वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, मॉनिटर की बात आपको सुननी ही है चाहे वो कुछ भी बोले। तो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जो क्लास मॉनिटर है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि आपको क्लास को माइंड करना है और वो किसी को भी चुप करा सकता है, उसको कमांड कर सकता है। लेकिन जब टीचर वापस आती है तो वो अनिल को कुछ एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं देती और उसको डांट देती है। यानी यहाँ जो सुरेश है जो कि क्लास मॉनिटर है वो अपने पावर का मिसयूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि जहाँ इस सुरेश के इस मिसयूज़ करने की चीज़ को रोका जा सके, यानी वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, ऐसा कुछ हो सके। तो डेमोक्रेसी में भी सेम चीज़ होती है, यानी इस स्टोरी के थ्रू आपको समझाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है कि लीडर जो है एक बार चुन लिए जाते हैं, उसके बाद वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं और उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिनसे ये पता चले कि हम हमारे पावर का यूज़ कैसे कर सकते हैं और लीडर जो है अपने पावर का मिसयूज़ कैसे ना करें या हम उसको कैसे रोक सकते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें सेफ गार्ड करता है, यानी कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिससे जो पॉलिटिकल लीडर है वो अपने पावर का मिसयूज़ ना कर पाए। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप इस चैप्टर में आगे और पढ़ेंगे। मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेन इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है उसके अंदर कंटेन है। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑफ द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंसेस इन द स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक? अगर आपको याद हो तो क्लास 7th की जो बुक है पॉलिटिकल की, उसमें आपने पढ़ा होगा दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है बिकॉज वो एक दलित के बच्चे होते हैं।
और उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो अनफेयर होती है। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on the ground of religion, caste, race, gender and the place of birth. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की गारंटी देता है राइट टू इक्वलिटी फॉर ऑल पर्सन, यानी जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर वो सभी इक्वल है, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, यहाँ तक कि उनका बर्थ प्लेस, यानी उनके जन्म के प्लेस के नाम पर, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो राइट टू इक्वलिटी है ये हमारे फंडामेंटल राइट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है और वो गारंटी देता है कि हम सब इक्वल हैं और हमारे साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group doesn't use its power against other less powerful people or a group. अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी के अंदर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि किसी भी कंट्री में कोई डोमिनेंट ग्रुप जो लेस पावरफुल ग्रुप है उनके ऊपर अपना डोमिनेशन ना करें, यानी कि जिनका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता है उसे बोलते हैं मेजॉरिटी और जो लेस पावरफुल होते हैं उन्हें बोलता है माइनॉरिटी। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर हावी हो जाए और उसको ऊपर उसका डोमिनेशन हो जाए, इसीलिए इसके लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ एक छोटा सा एक और कॉन्वर्सेशन दे रखा है और एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें क्लास के जो बच्चे हैं वो लोग गेम्स पीरियड में गेम्स खेलने जाना चाहते हैं, और जब टीचर उनसे पूछता है कि कौन सा गेम्स खेलना है तो उसके लिए उन्हें हैंड रेस कराया जाता है और वोटिंग कराई जाती है, जिसमें बॉयज़ की संख्या क्योंकि क्लास में ज़्यादा होती है इसलिए क्रिकेट खेलने के लिए सभी बच्चे राज़ी हो जाते हैं, और जबकि गर्ल्स जो हैं वो बास्केटबॉल खेलना चाहती है। तो गर्ल्स आपस में बातचीत करती कि ये बात तो गलत है कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वही लोग जीतेंगे और वो जो कहेंगे वही गेम खिलाया जाएगा, टीचर को कोई और तरीका भी डिसीज़न लेने का अपनाना चाहिए, यानी इस तरीके से हैंड रेस करना सही नहीं है, मतलब जो मेजॉरिटी बोलेगी वही होगा और जो माइनॉरिटी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो डेमोक्रेसी में भी ऐसा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।